तो आप लोग दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा दोस्त रिडक्शन ऑफ ईस्टर, चैप्टर हमारा मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो आज हम लोग फुल एचडी में रिडक्शन ऑफ ईस्टर पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ ईस्टर, अब देखो ईस्टर, हाँ ये हो गया मेरा दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा एसिड हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाते हैं और अल्काइल ग्रुप को लाते हैं, ये मेरा ईस्टर ग्रुप कहलाता है। कौन सा ग्रुप कहलाता है? ईस्टर ग्रुप। अब देखो, अब ईस्टर ग्रुप का क्या करना है? रिडक्शन। मतलब ईस्टर ग्रुप में आज हम लोग को हाइड्रोजन जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त रिडक्शन कराने के लिए एक ट्रिक हम लोग लिखेंगे। तो ट्रिक है हमारा दोस्त कि जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तब हम लोग को एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे एल्डिहाइड बना दिए, और जब हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर। यहाँ पर बना दिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। अब देखिए तो हम लोग को ईस्टर का रिडक्शन कराना, तो ईस्टर का फॉर्मूला हो गया हमारा, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड और आर। ओके, अब देखिए ईस्टर तो हो गया, और ईस्टर का रिडक्शन कराना है तो कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 4 नेसेंट हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 4 मोल नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ दिए, और 4 हाइड्रोजन जोड़ने वाला एक ही तो हमारा एजेंट है जिसका नाम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर ले लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो नेसेंट हाइड्रोजन किसको कहते हैं? ताजे बनाया गया हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। अब देखो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन है। अब यहाँ बॉन्ड कैसे टूटता है? सबसे पहले क्या होता है? ऑक्सीजन का ताकत ज्यादा है, ये बॉन्ड टूटा तो एक फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के पास, एक कार्बन के पास। सर यहाँ फ्री रेडिकल काहे बन रहा है? क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये तो बॉन्ड बन गया। अब ये फ्री रेडिकल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो ये फ्री रेडिकल लोन पेयर में फिर धक्का मुक्की होने लगता है। तो फिर क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूट जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलता है। अब देखो मामला आर है, यहाँ पर लिख दिए आर, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए, कार्बन था यहाँ पर लिख दिए कार्बन। ठीक है, अब 4 नेसेंट हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा 2 हाइड्रोजन, और ये हो गया मेरा 4 हाइड्रोजन। एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक राइट हाइड्रोजन को दिए इलेक्ट्रॉन, एक लेफ्ट हाइड्रोजन। फिर एक बॉन्ड तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक राइट हाइड्रोजन को दिए और एक लेफ्ट हाइड्रोजन। अब देखो सी था, अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, ये बन गया मेरा CH। फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया, तो CH में एक जोड़ दिए तो बन गया CH2। ये सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन बना दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब देखो R था तो यहाँ पर लिख दिए R, सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन दे दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के पास जुड़ गया मेरा हाइड्रोजन। ये भी मैं CH2OH, मतलब ये भी अल्कोहल है, और ये भी मेरा क्या है? अल्कोहल। तो बनने वाला प्रोडक्ट मेरा अल्कोहल। ये कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल, और ये भी मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है। समझा? देखो ना, R की जगह पर मिथाइल लेगा तो CH2OH तो हो ही जाएगा। ये हो गया मेरा, ये भी अल्कोहल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बॉन्ड था तो बॉन्ड दिखा दिए, यहाँ पर भी बॉन्ड था तो बॉन्ड दिखा दिए। अब देखो ट्रिक से कैसे बना रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन के बीच पहले क्या किए? बॉन्ड को तोड़ दिए, टूट गया। और ये तो हमारा ईस्टर फासला ग्रुप था। ईस्टर बोलता भैया हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे, मतलब मेरा रिडक्शन कराओगे एस्ट्रोमेटिक एजेंट के प्रेजेंस में, तब हम तो क्या बनेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब फुल एचडी में दारू ही बनेंगे।
तो कीटो ग्रुप के रिडक्शन से एल्डिहाइड बना, फिर एल्डिहाइड रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहे तो ऑक्सीडेशन और बैकवर्ड जाएंगे तो रिडक्शन। तो ईस्टर के रिडक्शन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। तो कीटो ग्रुप के रिडक्शन से कौन सा अल्कोहल बन गया? 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो इसका भी रिडक्शन कराना है, इसको भी O को खाली H जोड़ दिए, बन गया वो भी मेरा अल्कोहल। तो बोलो जब ये मेरा कौन सा ग्रुप है? ईस्टर ग्रुप। तो बोलो जब ईस्टर का रिडक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बनता है। देखो तो आप बोलो दोस्त एग्जांपल लेंगे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल हो गया हमारा दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप कैसा ग्रुप है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ईस्टर बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा 2 कार्बन का। अब देखो कार्बन का चेन ऑक्सीजन घुस गया बीच में, ये बन गया मेरा ब्रांच। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? मिथाइल। तो सबसे पहले मिथाइल लिख दिए। तो ब्रांच लिख दिए, थोड़ा सा यहाँ पे क्या देंगे? गैप, और गैप नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। 2 कार्बन के रूट वर्ड क्या हो गया? ईथ। यहाँ पर लिख दिए ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए N। और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में O8 लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए O8। तो इस कंपाउंड का यूनिक नेम हो गया मिथाइल इथानोएट और कॉमन नेम हो गया मिथाइल एसीटेट। अब इसका क्या कराना है? रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का जुड़ना। तो कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 4 मोल। यहाँ पर 4 मोल नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो एजेंट हो गया मेरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका काम क्या है? रिडक्शन कराना। तो रिडक्शन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का जोड़ना। कैसा हाइड्रोजन है? नेसेंट हाइड्रोजन। तो ताजी बनाया गया हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे ये मेरा कार्बन है, ये मेरा ऑक्सीजन है। सबसे पहले हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़े, ओके। और मिथाइल इथानोएट का कंप्लीट रिडक्शन कराने जा रहे हैं। ये मेरा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे ईस्टर पे पहुंच गए। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमेशा 2 स्टेप रिएक्शन शो करता है। तो ईस्टर के रिडक्शन से क्या बन गया? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के रिडक्शन से फिर बन गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। तो कीटो ग्रुप को हटाओ और 1 डिग्री अल्कोहल को लगाओ। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा CH2OH। यहाँ पर CH2OH लिख दिए। तो कीटो ग्रुप के बदले में CH2OH लिख दिए। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। तो 2 कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, और यूपेक नेम हो गया मेरा इथानॉल। अब देखिए यहाँ से तो अल्कोहल बना लिए। अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में अगर हम लोग 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? मेरा अल्कोहल। तो CH3 में ऑक्सीजन है, ये मेरा कौन सा ग्रुप है? मिथॉक्सी ग्रुप। सबसे पहले हम लोग CH3 और O लिख दिए। और दिमाग में ख्याल आया कि यार ये 4 हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन टोटल काउंट करते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 6 और 6 4 10। तो 3 2 5 1 6 हुआ है, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट निकलते हैं जिसका नाम क्या है? वाटर। तो 6 2 8 और बच गया मेरा 8 3 11 हो जाता है ना। और ठीक है, ऑक्सीजन के पास हम लोग क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो 1 कार्बन के अल्कोहल को क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम हो गया मेरा इथाइल अल्कोहल, और इसका नाम हो गया हमारा मिथाइल अल्कोहल।
लैंग्वेज बोलो, जब मिथाइल एथेनॉइड का मिथाइल एथेनॉइड का रिडक्शन कराते हैं रिडक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को लेने पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को लेने पर द मेन प्रोडक्ट के रूप में मेन प्रोडक्ट के रूप में टू टाइप का अल्कोहल बनता है। टू टाइप का अल्कोहल, पहला अल्कोहल हमारा मिथाइल इथाइल अल्कोहल है, दूसरा हमारा मिथाइल अल्कोहल। अब लैंग्वेज बोलो, व्हेन एस्टर स्टर अंडरगोज अंडरगोज रिडक्शन रिडक्शन in the presence of in the presence of a strong reducing agent strong reducing agent like like lithium lithium aluminum hydride hydride, then alcohol is formed। alcohol is formed। तो हम लोग दोस्त रिडक्शन ऑफ एस्टर का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बेंजीन, मतलब एरोमेटिक चेन ले रहे हैं। एरोमेटिक चेन हमारा बेंजीन का रिंग कहलाता है। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से ईस्टर फंक्शनल ग्रुप लगाना है। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का सिंबल हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप को हटाना है और बदले में क्या लगाना है, मिथाइल ग्रुप चाहे इथाइल ग्रुप। सर प्रोपाइल ग्रुप लग सकता है क्या? हाँ जी, यहाँ पे बेंजीन का रिंग भी लग जाएगा, बन जाएगा फिनोल। यहाँ पर फिलहाल हम लगा रहे हैं इथाइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे ये हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो एस्टर के बदले एस्टर लिख दिए, और एस्टर का क्या कराना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। तो कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 4 मोल हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। मतलब ताजा ताजे बनाया गया हाइड्रोजन को हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं न्यूली बोर्न हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन। तो रिडक्शन करा रहे हैं, और रिडक्शन कराने वाला एजेंट का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये ले लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है हमारा, और ये हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लोग कीटो और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। याद है ना बॉन्ड कैसे टूट रहा था? सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, कमजोर बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, एक कार्बन के पास गया और एक ऑक्सीजन के पास गया। और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर ये दूसरा लोन पेयर। तो फ्री रेडिकल और लोन पेयर में क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन होने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूट गया। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया। अब बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दी। अब हम लोग के पास नेसेंट हाइड्रोजन कितना है, 4। ये हो गया हमारा 2 हाइड्रोजन, और ये हो गया मेरा 2 और हाइड्रोजन। तो एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दिए। तो बेंजीन का रिंग था, बेंजीन का रिंग छाप दिए। अब कार्बन था, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन लिख देंगे। अब ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो कार्बन में क्या जुड़ गया, एक हाइड्रोजन। अब फिर कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गया। तो CH में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए थे, क्या बन गया मेरा CH2 लिख दिए। फिर ऊपर में लिखे सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर C2H5 था, यहाँ पर C2H5 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन मिला, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर आ गया हमारा हाइड्रोजन। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। ये हो गया मेरा बेंजाइल ग्रुप, और बेंजाइल ग्रुप में अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल। और 2 कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरा इथाइल अल्कोहल।
देखो यहाँ पे ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वैसे नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन तो मेरा एक ही कार्बन का हो गया, तो हम लोग कॉमन नेम लिख लेते हैं। C2H5 को क्या बोलते हैं? मिथाइल की इथाइल, मिथाइल, इथाइल नहीं, C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल। यहाँ पे इथाइल लिख दिए। और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। तो बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, इस ग्रुप का नाम हो गया बेंजो। यहाँ पर लिख दिया हम लोग बेंजो। और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल बेंजोएट। तो इथाइल बेंजोएट के रिडक्शन से 2 अल्कोहल बनता। पहला अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल है और दूसरा हमारा इथाइल अल्कोहल।